हे भगवान! घर में तीन तीन बहुएं होकर भी देखो, इन्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आया। सुमित्रा, देखो तो सही। घर में 3 बहुएं हैं, लेकिन उनमें प्यार भी कितना है। कभी झगड़ा नहीं होता, हमेशा तीनों बहनों की तरह रहती हैं। हाँ, ये तो है। तीनों में प्यार बहुत है। सुमित्रा की तीनों बहुओं में प्यार तो बहुत था। अगर कोई एक गलती कर भी देती थी, तो बाकी दो उसे सास की डांट से बचा लेती थी। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पनीर कोफ्ते, जीरा राइस और बटर नान। हमने बहुत ही प्यार से बनाया है। वो तो दिख ही रहा है तुम तीनों का प्यार। अब तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे बिना खाना खाए ही सोने की आदत डालनी पड़ेगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तीनों हैं ना। तीनों बहुओं को थोड़ा बहुत सुनाकर सुमित्रा अब खाना खाती है। ये जीरा राइस किसने बनाया है? नमक बहुत तेज है इसमें। अब तीनों बहुएं एक साथ मिलकर बोलती हैं, माँ जी, ये मैंने किया है। तीनों एक दूसरे की गलती छुपाते हुए सुमित्रा हंसते हुए बोलती है, कुछ भी हो, तुम तीनों में प्यार तो बहुत है। शायद इसीलिए हमारे घर में कभी झगड़े नहीं होते। भगवान की ऐसी कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। सब खाना खा के सो जाते हैं। दीदी सुनिए, मैं मस्त पाव भाजी बनाती हूँ और साथ में शाम को बेसन के पकौड़े भी बनाती हूँ। चाय के साथ गर्मा गर्म खाएंगे। आप चावल चढ़ा दीजिए और कोमल बर्तन कपड़े कर लेगी। हाँ, ये सही रहेगा। तीनों बहुएं आपस में रोज काम को बांट लेती हैं और खुशी खुशी खाना भी बनाती हैं। हाँ, बोलिए ना राखी दीदी। बड़े दिनों बाद आपने कॉल किया। कैसी हैं आप और कैसे हैं दामाद जी? सब ठीक है यहाँ। इनका कुछ ऑफिस का काम था, इसलिए वो बाहर विदेश जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं दिल्ली आ जाऊँ। तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है दीदी। अब सुमित्रा तीनों बहुओं को बाहर लिविंग रूम में बुलाती है। सुनो तुम तीनों, आज शाम को तुम लोगों की बुआ सास आने वाली है, तो ध्यान रखना। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, कोई कमी नहीं होगी बुआ जी के स्वागत में। जैसे ही शाम होती है, बुआ जी घर आती है। बुआ जी, आपको चाय के साथ क्या पसंद है? मिर्च पकौड़े और साथ में माल पोहे भी बना दूं क्या? हाँ बेटा, बना दे। भाभी, आपके घर में 3 3 बहुएं होकर भी उनमें झगड़े नहीं होते क्या? नहीं दीदी, उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता। वो तीनों तो बहुत मिलजुल कर रहती हैं, बिल्कुल सगी बहनों जैसी। कभी अगर मैं डांट भी दूं, तो एक दूसरे की गलती छुपाकर अपने ऊपर ले लेती हैं। भगवान की ऐसी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। मैं पकौड़े बनाती हूँ, कोमल तुम चाय बना लो और साक्षी तुम मालपोहे बना लो। हाँ दीदी, जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर हम बुआ जी को देते हैं। तीनों बहुओं की बातें राखी चुपचाप देख रही होती है और उसे जलन भी महसूस होती है। मेरी बहू तो कितना कलेश करती है और ये तीनों देखो आपस में कितना मिलजुल कर रहती हैं। लेकिन ये खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। अब देखना कैसे मैं इन तीनों की एकता तोड़ती हूँ। बड़ी बहू, तू अकेली ही है किचन में सारा काम कर रही है, बाकी की 2 बहुएं कहाँ हैं? माँ जी, वो तो सो रही हैं। रात को उनके पति ऑफिस से देर से आते हैं ना, वो दोनों उन्हें खाना खिला के सोती भी देर से हैं। आपको तो पता है, काम से राकेश जी 9 बजे ही आ जाते हैं, तो मैं जल्दी सोकर जल्दी उठती हूँ। ये सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू घर में उन दोनों से बड़ी है। वो दोनों जल्दी उठकर तेरे लिए चाय बनानी चाहिए, उल्टा तू ही उनके लिए चाय बना रही है। अब राखी ने स्वाति के मन में जहर भर दिया था। वो बातों ही बातों में उसके दिल में संदेह और नाराजगी की चिंगारी लगा चुकी थी। दीदी, चाय बनाई नहीं आपने अभी तक? मैं क्यों तुम दोनों के लिए चाय बनाऊं? भूलो मत, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस हिसाब से तुम दोनों को उठकर मेरे लिए चाय बनानी चाहिए।
दीदी, आपको पता है ना कि हमारे पतियों को देर से आना होता है, तो हम किचन साफ करके और बर्तन करके ही देर से सोते हैं। आप तो जल्दी सो जाती हैं, उसके बाद के सारे काम तो हम ही करते हैं। स्वाति बिना कुछ बोले ही वहां से गुस्से में चली जाती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी और माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। जा कोमल, जरा हमारे लिए चाय तो बना। मैं क्यों बनाऊं? अगर आप देर से सोती हैं तो मैं भी रात के बर्तन मांजकर ही देर से सोती हूँ। आप ही बनाइए अपने लिए। अब राखी की लगाई हुई चिंगारी बड़ा रूप लेती है। तीनों बहुएं कुछ भी खाना नहीं बनाती। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी बहू के मन में गलतफहमी क्यों पैदा की? मैंने और मेरी बहुओं ने तो कितने प्यार से आपका स्वागत किया था। कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगी, हमारे घर में फूट डालेंगी। माफ कर दो मुझे भाभी, आपकी तीनों बहुओं का आपस में प्यार देख मुझे जलन हो रही थी। मेरे घर में तो हमेशा मेरी बहू कलेश ही करती रहती है। राखी को अपनी भूल समझ आती है और वह वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद सुमित्रा के परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं।